Welcome back. This is Phoenix 99 and you are on my exclusive playlist, the 1000 क्वेश्चन चैलेंज। यार जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना आज का, यार ये आज के ही कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का नाम है ब्यूटीफुल एरे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यार कि तुमको यार चार नंबर दिए जाएंगे, उन चार नंबरों की हेल्प से तुम्हें एक एरे बनाना पड़ेगा। अब यार जो एरे होना चाहिए ना, वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कंडीशन पहली क्या है कि यार जो एरे का साइज हो वो एन के बराबर हो, और जो एक जो एरे के सारे एलिमेंट को, एरे के हर एलिमेंट को तुम्हें के से डिवाइड करना है और उसकी जो फ्लोर वैल्यू का सम करना है। ठीक है, एरे के हर एक एलिमेंट को के से डिवाइड करके उसकी हर एक वैल्यू का सम करना है, और वो सम तुम्हारा बी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो एरे के एलिमेंट है उनका सम तुम्हारा एस के बराबर आना चाहिए। इसको यार समझते हैं एक बार अच्छे से, तो क्लियर हो जाएगा। पहला मैं आप कुछ एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, आई थिंक तो कॉपी करते हैं और हमारे से तो इसमें एग्जांपल है। यार तुम्हें देखो, एलिमेंट कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो यार ये एक तुम्हारा क्या है, एक तुम्हारा एन है। एन बेसिकली तुम्हारा साइज ऑफ एरे है। फिर तुम्हारा ये के है, फिर तुम्हारा ये बी है, और तुम्हारा ये एस है। तो यार ये समझो कि तुम्हें चार एलिमेंट बनाने हैं। ठीक है, पहला एलिमेंट मान लेते हैं ये, दूसरा एलिमेंट ये, तीसरा एलिमेंट ये, और चौथा एलिमेंट ये। कह रहा है यार कि हर एलिमेंट को डिवाइड करना है तुम्हें किससे, के से। हर एलिमेंट को डिवाइड करना है किससे, ये मैं डॉट को एलिमेंट मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो तुम समझ रहे होगे। इसको डिवाइड करना है के से, ठीक है, इसको भी डिवाइड करना है के से, अब इसको भी डिवाइड करना है के से। याद रखने वाली बात ये है कि अगर तुम डिवाइड कर रहे होगे ना, तो हो सकता है जो तुम्हारी जो वैल्यू आए वो डेसिमल में आ जाए। तुम्हें क्या करना है, डेसिमल वाले पार्ट को इग्नोर कर देना है। मतलब अगर 5.6 आ रही है तो तुम्हें 5 मान के चलना है, और अगर तुम्हारी 7.2 आ रही है तो तुम्हें 7 मान के चलना है, जिसे हम प्रोग्रामिंग की भाषा में कहते हैं फ्लोर वैल्यू तुम्हें लेनी है। ठीक है, आप जब इग्नोर करते हो अपने डेसिमल पार्ट को तो उसे फ्लोर वैल्यू कह देते हैं। ठीक है, अब इनका जो सम करना है, ठीक है, इनका क्या करना है, बेसिकली तुम्हें सम करना है। और जो सम होना चाहिए ना, वो जो सम होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, वो तुम्हारा होना चाहिए बी के बराबर। ठीक है, वो तुम्हारा किसके बराबर होना चाहिए, बी के बराबर। ये जो डॉट तुम्हारे एलिमेंट है बाय द वे, और जो तुम्हारा इन पर्टिकुलर एलिमेंट का मतलब बिना डिवाइड करे तुम सम निकालो ना, तो तुम्हारा किसके बराबर होना चाहिए, ये तुम्हारा बराबर होना चाहिए एक तीन डॉट हो गया ना, ये चौथा डॉट, ये तुम्हारा बराबर होना चाहिए एस के। अब तुम नोटिस करोगे यार, तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि यार बेसिकली क्या हो रहा है, कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। बी इज इक्वल टू, अगर मैं करूं ए वन मान लेते हैं। ठीक है, ए वन बाय के, ठीक है, प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए टू बाय के, फिर तुम्हारा प्लस हो जाएगा। अगर बेसिकली अगर तीन मान लेता हूँ ना, थोड़ा लंबा करूंगा तो थोड़ा दिक्कत रहेगी, टाइम लग जाएगा समझाने में। ठीक है, तो यार ए थ्री बाय के। अब तुम क्या कर सकते हो, इससे के कॉमन ले सकते हो। के क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। के कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, तो यार इसे कर देता हूँ, कुछ ऐसे हो जाएगा। के कॉमन ले लोगे तो डिवाइड ये पूरा ऐसे हो जाएगा ना। अब देखो, अब ये किसके बराबर है तुम्हारा, ये तुम्हारा ये ए वन ए टू ए थ्री बेसिकली तुम्हारा सबका सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डॉट बेसिकली कहा था ना सम के बराबर हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हो सकता है। अब मजे की बात क्या है कि ये तुम्हारा सम, तो बी इक्वल टू क्या होगा, एस बाय के हो जाएगा। समझने वाली बात ये है कि जो अगर तुम हम जब भी बी निकालोगे ना या एस बाय के निकालोगे, तो तुमने क्या किया था, तुमने डेसिमल वाले पार्ट को इग्नोर कर दिया था। क्या कर दिया था, डेसिमल वाले पार्ट को इग्नोर कर दिया था। तो जो तुम्हारा हमेशा जब भी जो भी बी आने वाला है ना, वो हमेशा क्या होगा तुम्हारा, वो हमेशा एस से छोटा आएगा। क्या आएगा, एस से छोटा आएगा। जो बी, क्योंकि तुमने डेसिमल वाले पार्ट को इग्नोर किया था, याद है ना, सबको प्लस करने में। देखो मैं क्या कह रहा है, एस बाई के करोगे तो यार ऐसे समझ लेते हैं कि मान लो 10 10 10 है, 10 10 10 है सबको। तुम 10 10 10 को प्लस करके करोगे तो 30 आ जाएगा। 30 डिवाइड बाई 3 कर दो तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। देखो ऐसे समझो, 30 डिवाइड बाई 3 कर दोगे तो 10 आ जाएगा। और अब देखो तुम डेसिमल वाले पार्ट को इग्नोर करोगे, 10/3 कितना होता है, 10/3 होता है 3 पॉइंट समथिंग होता है। तो तुम डेसिमल वाले पार्ट को इग्नोर कर रहे हो, 3 और प्लस 3, 10/3 कर रहे हैं, बेसिक समझ जाओ। तो क्योंकि हम 4 ले रहे हैं तो ये बेसिक 9 हो रहा है। समझ में आ रहा है। कहाँ गया भाई, कहाँ है, हाँ, तो ये 9 हो गया। ठीक है, अब 9 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जो बी वाला पार्ट होगा हमेशा एस वाले एस माइनस एस डिवाइड बाई के वाले पार्ट से छोटा होगा। या तुम इसे ऐसे कर सकते हो कि अगर ये राइट हैंड साइड से के डिवाइड में ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। ठीक है, तो यार अगर एरे बनाना थी, पहली कंडीशन तो हमेशा फुलफिल होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन होगी तुम्हारी। ठीक है, ये फुलफिल होना चाहिए। या फिर अगर तुम इसे उल्टा कर दो कि अगर ये इससे बड़ा हो जाए तो यार तुम्हारे एरे बन ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है ना, छोटा होता बन जाएगा, बड़ा होता तो नहीं बन सकता। एक और कंडीशन ये समझो कि ये तुम्हारी मिनिमम तुम्हारी इतनी ही वैल्यू आएगी, मिनिमम तुम्हारी इतनी ही वैल्यू आ सकती है। अगर हम सोचो, अगर हम चाहते हैं कि यार काश हम
उस वैल्यू पे पहुंच जाते हैं जो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी। एक्चुअल वैल्यू थी मतलब बी इंटू के कर रहा हूँ ना, कुछ ऐसा। तो 27 आ जाएगा बेसिकली, अगर मैं चेंज करते ना, बी निकाल कर के कर दिया था मैंने। अब इसे अगर तुम प्लस कर दोगे तो कितना कितना आ जाएगा बेसिकली सबका, 30 आ जाएगा। तो अगर तुम्हें 30 तक पहुंचना है तो तुम क्या कर सकते हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? तुम क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। अब तुमने डिवाइड किससे किया था, के से डिवाइड किया था, तो के की वैल्यू यहाँ पे मैंने मान रखी थी 3 है। के की वैल्यू क्या मान रखी थी यहाँ पे मैंने, 3 है। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि अगर तुमने इसमें देखो 10/3 किया था यहाँ पे भी, 10/3 किया था यहाँ पे भी, और 10/3 किया था यहाँ पे भी, अगर तुम रिमाइंडर को प्लस कर पाओ ना इससे, तो तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू वापस से 30 पहुंच जाएगी। तो रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर हमेशा के से एक छोटा होगा। तो इस केस में क्या है, के अगर 3 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, और इनटू अगर तुम कर दो नंबर ऑफ एरे से, नंबर ऑफ एरे से तुम कहाँ पहुंच जाओगे, इसके मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाओगे। देखो ये तुम्हारी, अगर मैं इसको हटा रहा हूँ आपस से तुम समझ पाओगे अच्छे से। इसे कर देते हैं क्या, बी इंटू के। बी इंटू के तुम्हें दिला रही है मिनिमम वैल्यू जो इतनी ही हो सकती है डेसिमल को हटा के, ठीक है। अगर तुम डेसिमल ऐड कर दोगे उसका, तो ये डेसिमल कैसे ऐड करोगे, बेसिकली रिमाइंडर वाला पार्ट ऐड करना है ना। अगर तुम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हो जाए, जो होल वाला पार्ट होता है वो नॉर्मल पार्ट हो गया, और 1/2 तुम्हारा डेसिमल वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, अगर अगर तुम उसका एरे ऐड कर दो तो, सॉरी, रिमाइंडर ऐड कर दो, तो ये एक रिमाइंडर हो जाएगा, जितने एरे हैं उतने रिमाइंडर इसे ऐड करने पड़ेंगे, तुम क्या पहुंच जाओगे, तुम अपने मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाओगे। तो यही चीज मैंने कर रखी है। अब यहाँ देखते हैं कोड। तो मैंने यहाँ पे ये कर रखा है, इससे हटा देते हैं, ये मेरे खुद के समझने के लिए था, मैं क्वेश्चन कर रहा था। तो देखते हैं, अगर जो मेरा ये तुम्हारा बी इंटू की मिनिमम वैल्यू है कि यार एस तुम्हारा इसके बराबर होना चाहिए, देखा था ना, बी इंटू के मिनिमम वैल्यू है। अगर मिनिमम वैल्यू तुम्हारी सम से बड़ी हो जाए तो एरे नहीं बन सकता। ये देखो, ये जो मिनिमम वैल्यू है, अगर ये सम से बड़ी हो जाए तो तुम्हारा, इसे बड़ा कर देते हैं। हाँ, अगर तुम्हारी जो मिनिमम वैल्यू है वो सम से बड़ी हो जाए तो तुम्हारा एरे नहीं बन सकता। और ये तुम्हारी क्या है, बी इंटू के प्लस के माइनस वन इंटू एन, बेसिकली क्या करता है, मिनिमम वैल्यू प्लस रिमाइंडर। अगर ये तुम्हारी एस से छोटी हो जाए, ऐसे छोटी हो जाए तो भी तुम्हारा बन नहीं पाएगा, बिकॉज जब तुमने रिमाइंडर ऐड कर दिया था तो तुम क्या कहाँ पहुंच गए, तुम सम के बराबर पहुंच गए थे। और अगर ये छोटा है, इसका मतलब अभी एरे तुम्हारा बन ही नहीं सकता। तो इन दो केसेस में तुम्हारा एरे नहीं बन सकता। तो आई होप तुम्हें ये समझ कि एरे कब नहीं बन सकता। अब मान लेते हैं एरे बनेगा तो कैसे बनेगा, तो इसका तुम्हें ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इससे क्लियर करते हैं। तो अब समझो कि तुम्हारी पहली कंडीशन क्या है कि यार जो तुम्हारा जो एरे है ना, उसका उसके सारे नंबर्स का सम कितना होना चाहिए, 7 बी के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है यार तुम्हें एरे में अगर मैं पहले एलिमेंट में ये डाल दूं कि बी इंटू के डाल दूं, तो क्या कोई दिक्कत है? बी इंटू के यार पहले अगर कितना रहेगा, 7 इंटू 4 28 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब दूसरा एलिमेंट अब देखते हैं, 28 आ गया। तो यार अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने ऐसे तो 28 डाल दिया 4 इंटू 7 करके, बट यार मुझे 5 एलिमेंट बनाने हैं, मैंने एक एलिमेंट में 28 डाल रखा है, ठीक है। और अगर मैंने अब कोई ऐसा नंबर डाला, कोई ऐसा नंबर डाला जो के से बड़ा हो जाए, जो के से बड़ा हो जाए कोई नंबर, तो क्या हो जाएगा, तो मेरा सब सारे नंबर जो मैं अगर हर एक नंबर को डिवाइड करूंगा 7 से, देखो पहला नंबर 28 है, इसको डिवाइड कर देता हूँ, देखो ऐसा समझो कि पहला नंबर मैंने 28 डाल दिया बी इंटू के करके मिनिमम वाला। तो इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि अगर मैं 28 तुम्हारा डिवाइड बाय 7 कर दूंगा, तो क्या डिवाइड बाय 4 कर दूंगा ना, बी है ना, तो किसका आ गया, 7 के बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। अब अगला एलिमेंट लेते हैं, अगर मैंने कोई भी अगला एलिमेंट मैंने ग्रेटर देन 4 ले लिया, मतलब 5 भी ले लिया ना, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें यार एक नंबर ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड आएगा, मतलब ये यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके बाद जो भी नंबर लू ना, वो 4 से छोटा हो, वो 4 से छोटा हो, ठीक है। वरना 4 से छोटा लूंगा तो सी इसकी फ्लोर वैल्यू 0 होगी। 4 से बड़ा ले लूंगा तो इसका रिमाइंडर मतलब इसका जो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 से बड़ा लूंगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा, तो इससे मेरे टोटल का जो सम होगा ना वो 7 से ज्यादा हो सकता है। तो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली ऐसा कुछ करना है जिससे जो इसके आगे के सारे वैल्यू क्या हो जाए, वो 7 से ज्यादा हो जाए। बट अब देखो एक और एक लोचा ये है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अब कितने नंबर बचे हैं डालने के लिए, तो मेरे पास नंबर बचे हैं तुम्हारे डालने के लिए, वो है यहाँ देखते हैं, वो है तुम्हारे कितने, एस माइनस बी इंटू के, यही नंबर बचे हुए ना अभी और पेयर में डालने हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ ना कि अब मैं एस माइनस बी इंटू के कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे मिल गया अपना अब नया वाला एस, नया वाला एस, ठीक है। क्या मिल गया, नया वाला एस मिल गया। तो अब अगर मान लेते हैं कि इस बार नए वाले एस में कितना आ रहा है, इस बार नए वाले एस में आ रहा है तुम्हारा 10 होगा, ठीक है। और 38 एस में था, और 28 माइनस अगर एस कर दोगे तो कितना, 10 आ गया। अब यार मैं 10 तो डाल नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि मुझे यार बचे हुए 4 एलिमेंट ऐसे चाहिए जो के से कम हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं मिनिमम कर लूंगा,
मिनिमम निकाल लूंगा। मिनिमम किससे निकाल लूंगा? एस से। पहले अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मिनिमम निकाल लूंगा, हाँ मिनिमम निकालूंगा एस से और के माइनस वन से। ठीक है, अगर एस मेरा छोटा हो या के माइनस वन छोटा हो तो उसमें से कोई एक आ जाए। तो बेसिकली अगर एस तो छोटा नहीं है तो यहाँ पे के माइनस वन छोटा हो जाएगा, तो के माइनस वन बेसिकली थ्री आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थ्री को ऐड कर दे रहा हूँ, इसको पहली बार थ्री को ऐड कर दे रहा हूँ। अब यार ऐड करने के पीछे रीजन ये है ना कि मेरे पास यार मुझे पांच एलिमेंट चाहिए, पांच एलिमेंट चाहिए। ठीक है, देखो कैसे हो रहा है। तो अगर मैं थ्री को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 31 हो जाएगा। 31 हो गया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मिनिमम की वैल्यू है ना उसको अब वापस से माइनस कर दे रहा हूँ इससे यार। ठीक है, जो मेरा सम था, मिनिमम की वैल्यू क्या कर दे रहा हूँ मैं, सम से माइनस कर दे रहा हूँ। तो अब क्या होगा, सम माइनस थ्री कर दे रहा हूँ, इसके बीच में आ जाएगा 7। अब मैं इसके पीछे रीजन समझो क्यों कर रहा हूँ। देखो कहाँ गया भाई, क्यों नहीं आती, दिखता नहीं अंधेरे में। हाँ, तो बेसिकली 7 हो गया। तो देखो यार, अब तुम सोचो क्या, तुमने 28 में मिनिमम की वैल्यू ऐड की थी, 28 ही छोड़ देते। तो यार इसके पीछे रीजन ये है ना कि मुझे ना अभी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर जाना है। मुझे पहले एलिमेंट में मैक्सिमम वैल्यू लेके चलना है, जिससे मुझे बाकी एलिमेंट में कम से कम नंबर डालने पे भी काम हो जाए। तो 28 तो मेरा था, उसमें थ्री ऐड करने पे अगर मैं निकाल भी लूंगा ना अभी भी इसकी फोर वैल्यू, अभी भी इसकी फोर वैल्यू निकाल लूंगा तो कितनी आएगी तुम ही सोचो। 31 डिवाइड बाई फोर तुम्हारा कितना आने वाला है, तुम्हारा अगेन आने वाला है 7। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगले एलिमेंट में जाऊंगा, अगले एलिमेंट के लिए निकालूंगा तो मैं कैसे करूंगा, वापस से। अब मेरा सम 10, सम 7 है और मिनिमम 3 है, तो यार इस अगले एलिमेंट में आ जाएगा अगेन 3। ठीक है, अब 3 आ चुका है। अब वापस से मैं क्या करूंगा, सम से माइनस कर दूंगा, सम से माइनस कर दूंगा, बेसिकली से मिनिमम कर लेते हैं यहाँ पे, सम से माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा जो सम है, सम कितना है तुम्हारा, अब 7 है, 7 माइनस थ्री हो जाएगा, 7 माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से मैं जाऊंगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अगेन जो मिनिमम वाला ले लूंगा। तो मिनिमम अब क्या है मेरा, इन दोनों में से मिनिमम कौन होगा। अब मेरा यहाँ पे 4 आ चुका है, 4 आ चुका है। ठीक है, देखो 4 और 3 में से फिर थ्री प्रिंट होगा, फिर वापस से 4 माइनस थ्री होगा तो 1 हो जाएगा। तो 1 और 3 में मिनिमम कौन है, 1 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर 1 माइनस थ्री हो जाएगा। अब जो ये जीरो से छोटा हो चुका है तो ये अब आगे प्रिंट नहीं हो रहा होगा। देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये देखो, बेसिकली मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, इसे हटा देता हूँ पहले। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि कर क्या रहा हूँ मैं। तो पहले मैंने अपने स्टार्टिंग वाले एलिमेंट में बी इंटू के स्मॉलेस्ट एलिमेंट डाल दिया। ठीक है, अब जो मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसे मैंने माइनस कर दिया एस से, क्योंकि अब ये मुझे ये लाइन ये बता दी कि मेरे पास कितना और नंबर बचा है सम के लिए। ठीक है, सम तक पहुंचने के लिए क्या कर रहा हूँ, टेम्पररी वेरिएबल में ले रहा हूँ। और टेम्पररी वेरिएबल में क्या कर रहा हूँ मैं कि के माइनस और वन और एस में से चेक कर रहा हूँ कि छोटा कौन है। ठीक है, जो छोटा है मैं उसी को पहले वाले एलिमेंट में प्लस कर दे रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जो छोटा, क्योंकि यार रिमाइंडर से छोटा है, जो तुम्हारा के है उससे छोटा है, बेसिकली के से छोटा एलिमेंट है, तो प्लस करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जो नंबर नेक्स्ट बनेगा वो कभी भी उसकी जो वैल्यू होगी ना वो तुम्हारी 20 से ज्यादा नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर दिया। अब उसकी शिट क्या हो गया, टेम्प। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं एस से माइनस कर दे रहा हूँ टेम्प। इससे मुझे पता चला कि अब मेरे पास एस के लिए और कितनी वैल्यू बची हुई है। फिर वापस से जाएगा, फिर एस के लिए चेक कर रहा होगा। ठीक है, फिर मिनिमम, फिर जीरो, अगेन मिनिमम जा रहा होगा। इस तरीके से प्लस 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 करता हुआ आएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली जो तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी सम की, जब जीरो हो जाएगी तो कुछ नहीं होगा, बार बार जीरो ही प्रिंट कर देगा। आई होप सो तुम्हें यार क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा मैथमेटिक्स है, बट इतने तो अगर डिव टू का दे रहे हो कॉन्टेस्ट तो इतने तो स्मार्ट हो तुम यार। ठीक है, कोई डाउट होगा यार तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और अब अगर तुम्हारा खुद का कोई क्वेश्चन है तो लिंक डालना यार, कोशिश करते हैं करने की। अगर हो गया तो वीडियो बना देंगे, और नहीं हुआ तो कोशिश करते रहेंगे जैसा हमारा रूल है। और जैसे तुम्हें वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैक्सिमम व्यूअर्स हैं मेरे, 99% व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इससे मुझे समझ नहीं आता कि उनकी मेरे वीडियो बनाने से उनकी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।